Assalamu alaikum everyone. Hope you all are doing well and enjoying your time. Today we are going to discuss our topic of electron affinity. So let's start कि what is electron affinity? Electron affinity क्या होती है, किस तरह हमारे लिए ये helpful होती है. तो चलें इसको हम देखते हैं. Electron affinity basically it's an amount of energy that is required to add an electron to an empty or partially filled orbital of an isolated gaseous atom in its valence energy level to form an ion. जब हम किसी एटम के वैलेंस शेल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं और वो एटम किस स्टेट में होना चाहिए, आइसोलेटेड गैसियस स्टेट में होना चाहिए, उस टाइम जितनी मिकदार में एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. बेसिकली हम ये कहेंगे कि जितनी मिकदार में एनर्जी रिक्वायर होती है, बिकॉज हर केस में एनर्जी रिलीज नहीं होती, इसलिए यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है दैट इज़ एनर्जी रिक्वायर्ड. उसको हम फिर फर्दर आगे डिटेल में केसेस में डिस्कस करेंगे. लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन के अंदर हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और ये एन आयन के अंदर कन्वर्ट हो रहा है. जब आप एक इलेक्ट्रॉन को किसी एटम में ऐड करेंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा. जैसे कि यहाँ ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है और इसके ऊपर माइनस चार्ज आ गया है. अब एक इलेक्ट्रॉन हमने ऑक्सीजन के अंदर ऐड किया है तो उसके रिस्पॉन्स में ऑक्सीजन ने क्या किया है, 141 किलो जूल पर मोल एनर्जी को रिलीज किया है. इट मीन्स कि ये 141 किलो जूल पर मोल एनर्जी ये क्या है, इट्स एन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. हम एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के अंदर ऐड कर रहे हैं और उसके रिस्पॉन्स में ऑक्सीजन इतनी मिकदार में एनर्जी हमें दे रहा है. सो दैट इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन. फिर नेगेटिव साइन यहाँ यूज किया गया है. तो ये शो कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हुई है. नेगेटिव साइन का मतलब ये है कि एनर्जी सिस्टम से बाहर आ रही है. अब जैसे हमारे पास है कुछ केसेस ऐसे होते हैं, आपने एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट अपने माइंड में रखना है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू हर केस में माइनस नहीं होती. नॉर्मली क्या होता है कि जब हम इलेक्ट्रॉन सिस्टम को देते हैं या एक एटम को देते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में वो एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए हम उसकी वैल्यू को नेगेटिव कहते हैं. बट ये हर केस में नहीं होता. लाइक फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, ऑक्सीजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड कर रहे हैं और उसके रिस्पॉन्स में ऑक्सीजन ने, अब ये देखें जैसे ऑक्सीजन की फर्स्ट ऑर्बिट है, फर्स्ट शेल है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और इसका सेकंड शेल है, इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. एक इलेक्ट्रॉन हम इसमें ऐड कर रहे हैं और उसके रिस्पॉन्स में क्या होगा कि ऑक्सीजन के ऊपर -1 का चार्ज आ जाएगा. ये एन आयन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. अब ये एक इलेक्ट्रॉन हमने ऑक्सीजन को ऐड दिया है, उसमें ऐड किया है, तो उसके रिस्पॉन्स में उसने एनर्जी को रिलीज़ किया है. इसी वजह से इसकी जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो माइनस है. ये हमने यहाँ पे देखा है कि इसके साथ इसकी वैल्यू जहाँ लिखी है डेल्टा एच, ये -141 है. ये माइनस साइन ये शो कर रहा है कि एनर्जी रिलीज हुई है. लेकिन आपने एक बात अपने माइंड में रखनी है कि जब एक एन आयन, एक ऐसा आयन जिसके अंदर ऑलरेडी आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है और उसके ऊपर -1 का चार्ज आ गया है, उसी के अंदर जब आप दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं उसके ऊपर -2 का चार्ज आ जाता है. अब यहाँ क्या होता है, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू आएगी दैट विल नॉट बी नेगेटिव. अब वो नेगेटिव नहीं होगी, अब वो पॉजिटिव होगी. उसकी वजह क्या है, उसकी रीज़न ये है कि जब आपने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया था, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ये आ गया है, ये जहाँ पे कर्सर है इसको देखेंगे, इलेक्ट्रॉन वो है जो हमने फर्स्ट ऐड किया है, इसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज आ गया -1. अब इसी एन आयन के अंदर हम सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ और अब इसके ऊपर जो चार्ज पहले -1 था वो -2 में कन्वर्ट हो गया है. अब इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा, अब इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा कि जब हम एक इसके अंदर सेकंड इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा उसको ऑलरेडी जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है वो रिपेल करेगा. अब ये वो इलेक्ट्रॉन है जो हमने पहले ऐड किया था जिसकी वजह से इसके ऊपर -1 चार्ज आ गया था, और ये वो इलेक्ट्रॉन है जो इनकमिंग है, जो इसके अंदर ऐड होना है. जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर अब हमें एनर्जी भी ऐड करनी पड़ेगी ताकि जो रिपल्जन है उसको ओवरकम किया जा सके.
जब आप सेकंड इलेक्ट्रॉन एक ऐसे एन आयन के अंदर ऐड करते हैं जिसके अंदर ऑलरेडी आपने एक इलेक्ट्रॉन डाला हुआ है, तो आने वाले इलेक्ट्रॉन को जो पहले से मौजूद इलेक्ट्रॉन है वो रिपेल कर रहा है। उसकी रिपल्जन को कम करने के लिए आपको इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एनर्जी भी ऐड करनी पड़ती है, जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है दैट इज पॉजिटिव। अब जब ऑक्सीजन जिसके ऊपर -1 चार्ज है उसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया है और इसके अंदर -2 चार्ज क्रिएट हो गया है, तो यहाँ सेकेंड इलेक्ट्रॉन के साथ ऐड करने के साथ साथ हमने 798 किलो जूल पर मोल एनर्जी भी ऐड करनी पड़ेगी। इसी वजह से जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है वो पॉजिटिव होती है। इसको हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि जब एक इलेक्ट्रॉन किसी एटम में हम ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू माइनस में आती है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम एटम को देते हैं तो उसके रिस्पॉन्स में एटम एनर्जी रिलीज करता है, इसलिए उसकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो नेगेटिव होती है। लेकिन जब उसी -1 चार्ज क्रिएट होने के बाद उसी आयन के अंदर जब हम सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स, एक जो हमने पहले ऐड किया था और एक आने वाला इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान में फोर्स ऑफ रिपल्जन क्रिएट हो जाती है। उस रिपल्जन को ओवरकम करने के लिए इलेक्ट्रॉन के साथ साथ हमें एनर्जी भी ऐड करनी पड़ती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे हमने 798 किलो जूल पर मोल एनर्जी भी ऐड की है ऑक्सीजन में जब उसके अंदर हमने सेकेंड इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है। इसको फर्दर आगे देखते हैं। अब कुछ फैक्टर्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू को इफेक्ट कर रहे होते हैं। नॉर्मली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एटॉमिक रेडियस, न्यूक्लियर चार्ज एंड शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये तीन फैक्टर्स हैं। एटॉमिक रेडियस मीन कि साइज कितना है एटम का, न्यूक्लियर चार्ज मीन कि उसके अंदर न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, एटॉमिक नंबर मीन उसका कितना है, फिर उसके बाद शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन की, इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ शेल्स कितने हैं। अगर बड़े साइज का है तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, और अगर छोटे साइज का है तो शील्डिंग इफेक्ट कम होगा। As the force of attraction between the valence electrons and the nucleus decreases with increase in the atomic radius, so electron affinity usually decreases. अब इसका क्या मीन हुआ कि जब एक एटम का साइज बड़ा हो जाता है, उसके अंदर बहुत सारे शेल्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, एटॉमिक रेडियस की वैल्यू हम कहते हैं कि इंक्रीज हो गई है, तो उस केस में न्यूक्लियस की वैलेंस शेल के लिए जो अट्रैक्शन होती है वो कम हो जाती है। तो जब न्यूक्लियस अपने वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स को कम अट्रैक्ट करता है, उस केस में इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। कुछ ट्रेंड्स हैं इसमें। ट्रेंड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इंक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल. That's why the alkali metals have the lowest and the halogens have the highest electron affinity. नॉर्मली क्या होता है कि जब पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट को हम मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। अब ये जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन की वैल्यू हम यहाँ देखें तो वो 73.5 है, उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू है। इसके बाद लिथियम से हम अगर स्टार्ट करते हैं तो लिथियम की वैल्यू हमारे पास आती है 60.4 है, और जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू जो है वो लेफ्ट से राइट की को जा रहे हैं तो इंक्रीज हो रही है, और इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, जैसे फ्लोरीन तक हम जा रहे हैं तो फ्लोरीन के केस में यहाँ देखें तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ रही है 331.4। यहाँ लिथियम की वैल्यू है 60.4 जो कि 1A का मेंबर है, और जब हम उसी पीरियड के अंदर लेफ्ट से राइट को मूव करके जा रहे हैं तो यहाँ जो फ्लोरीन एटम आ रहा है एंड पे उसकी वैल्यू आ रही है 331। इसकी मेन रीजन ये है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट को मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज की वैल्यू डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू भी इंक्रीज हो जाती है। जबकि दूसरी तरफ हम देखें तो हम ग्रुप में जब मूव करेंगे और टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। जैसे हाइड्रोजन की 73.5 है, उसके बाद लिथियम की 60.5 है,
देन सोडियम की 53.2 है, पोटेशियम की 48.9 है, रुबिडियम की 47.4 है। इस तरह से जब हम डाउनवर्ड जा रहे हैं तो वैल्यू डिक्रीज हो रही है। इसकी मेन रीजन ये है कि जब हम डाउनवर्ड ग्रुप में मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, एटॉमिक रेडियस की वैल्यू बढ़ जाती है, न्यूक्लियस का वैलेंस शेल से डिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, जिसके रिजल्ट में ये होता है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है। अब ये जैसे यहाँ एरो लगा हुआ है, ये एरो डाउन टू टॉप जा रहा है और यहाँ क्या शो किया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। हमने बात की अभी कि जब हम टॉप से बॉटम की तरफ आएंगे तो वैल्यू डिक्रीज होगी। तो नॉर्मली जब हम, इसका मीन है कि जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे, बॉटम से टॉप की तरफ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी। तो आई होप कि ये सारी चीज़ क्लियर हो गई है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट को मूव करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है बिकॉज एटॉमिक radius increases and shielding effect decreases. On the other hand, जब हम periodic table में ग्रुप के अंदर टॉप से बॉटम की तरफ मूव करते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है क्योंकि डाउनवर्ड एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और शील्डिंग इफेक्ट भी इंक्रीज होता है। सो होप योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ।